के लिए नाम वापसी का समय खत्म होने के साथ ही अब बिहार में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। बिहार फतह के लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार के चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से उन्हें नमन कर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे और जननायक टाइटल की चोरी करने वाले विपक्ष को एक बड़ा संदेश देंगे। पीएम मोदी के साथ यहां सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, तो अमित शाह भी बिहार में एनडीए की जीत का प्लान बनाने आज से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। वे आज सिवान और बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह कल भी बिहार में डटे रहेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में डेरा डाल दिया है और चुनावी सभाओं को संबोधित करने के साथ ही शहर शहर संगठन की बैठक कर चुनाव प्रचार और मुद्दों को धार देने में लगे हैं। साथ ही वे कार्यकर्ताओं को प्रचार का टिप्स भी दे रहे हैं। सीटों के फॉर्मूले में पिछड़ा महागठबंधन सीएम फेस की रेस में आगे निकल गया है और तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुहर लगने के बाद आज से तेजस्वी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी यादव 5 चुनावी सभा का पंच लगाने उतरेंगे और इन सब के अलावे भोजपुरी कलाकारों ने भी दम लगाना शुरू कर दिया है। मनोज तिवारी और रवि किशन कई जगहों पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, सीधे रुख करते हैं सहयोगी राहुल का। राहुल, क्या है इस वक्त की बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए शिप्रा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बिहार की शुरुआत आज से कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई दौरे वो कर चुके हैं, लेकिन चुनावी घोषणा के बाद से आज इस मिशन की शुरुआत हम मान सकते हैं। और जो गांव चुना है, जो जगह चुना है, वो कर्पूरी ठाकुर का गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है। तो प्रचार अभियान की जो शुरुआत है वो यहां से हो रही है। बता दें कि चुनाव का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार बिहार आ रहे हैं और समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देकर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। बिहार के रण में पीएम मोदी के इससे पहले दौरे पर पूरे देश की नजर है। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे। पीएम मोदी आज समस्तीपुर के साथ ही बेगूसराय में भी जमकर गरजेंगे। इस दौरे को लेकर एनडीए का जोश भी काफी हाई है। प्रधानमंत्री के साथ यहां सीएम नीतीश कुमार भी होंगे। तो देखिए 12:15 पर समस्तीपुर में जनसभा होनी है। तो समस्तीपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद किया जाना है। समस्तीपुर और बेगूसराय में पीएम मोदी की 2 जनसभाएं होनी है। चुनावी घोषणा के बाद से ये पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन इससे पहले चुनावी घोषणा की पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो शायद ही 1 महीना छूटा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे थे, लेकिन हर एक महीने बिहार दौरा ये होता रहा। बिल्कुल राहुल, और ऐसे में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी एजेंडा भी आज सेट करेंगे और सबकी नजर इस पर भी होगी कि पीएम मोदी आज अपने भाषण में क्या कहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सभा की शुरुआत आज से कर रहे हैं। कर्पूरी ग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन कर वो अपनी सभा की शुरुआत करेंगे और एनडीए समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि उनकी पहली सभा आज समस्तीपुर में होगी, जहां कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर को नमन कर वो अपनी सभा की शुरुआत करने वाले हैं। और पहली सभा के बाद दूसरी सभा बेगूसराय में होगी। इस दौरान लोगों से वोट की अपील भी करेंगे, साथ ही एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार करेंगे। वहीं विपक्षियों पर निशाना साधते हुए भी पीएम आज नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि इन दोनों सभाओं की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री सबसे पहले समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करेंगे। उसके तुरंत बाद समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ के बाद वो बेगूसराय में सभा करने वाले हैं। इसके अलावा उनकी अगली सभा भी निर्धारित हो गई है, यानी आज बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी पहली सभा यानी सभा की शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी बार 30 अक्टूबर को पीएम की सभा होने वाली है। 30 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर और छपरा में सभा करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। यानी अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। ऐसे में प्रचार प्रसार का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों की वोट की अपील लगातार करते हुए आज से नजर आएंगे। आज से उनकी सभा शुरू हो रही है
आज 2 सभाओं को वो संबोधित करेंगे, समस्तीपुर और बेगूसराय। अगली सभा 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो समस्तीपुर के दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री के चुनावी जनसभा की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। जनसभा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पटोरी गांव जाएंगे, जहां स्मृति भवन पर जननायक के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारी का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से चुनावी जनसभा का शंखनाद करेंगे और जिसकी तैयारी आपको हम तस्वीर में दिखा रहे पूरी कर ली गई है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कैसे सभा है, कितने बजे तक आएंगे क्या? नहीं, देखो कल प्रधानमंत्री जी की पहली सभा यहाँ के ऊपर हो रही है और लगभग वो 11 बजे सभा स्थल के ऊपर आ जाएंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और यहाँ की जनता में प्रधानमंत्री जी को लेकर बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री जी एक जनप्रिय नेता हैं और निश्चित रूप से उनको सुनने के लिए यहाँ बड़ी अपार संख्या कल आएगी। तो कितनी संख्या आने की है? और देखिए, जब प्रधानमंत्री जी की रैली होती है तो उसमें लाखों लोग आते हैं, तो उसकी कोई संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। साधन जो भी होते हैं कम पड़ जाते हैं और लोग अपने आप से आते हैं, तो अनेकों मतलब असंख्य संख्या तो उनको बस पैदल सुनने आती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपार जनसभा यहाँ के ऊपर अपार भीड़ आने का अंदेशा है और निश्चित रूप से बहुत बड़ी रैली कल होगी। मैं सुब्रत पाठक हूँ, पूर्व सांसद कन्नौज से और पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, और वर्तमान में यहाँ उजियारपुर लोकसभा का चुनावी दृष्टि से जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे, इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री के आगमन का। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, सीधे रुख करते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, देखिए शिप्रा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कह सकते हैं कि पूरा जो बीजेपी नेतृत्व है वो बिहार चुनाव के लिए जोर लगाए हुए। गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होने वाला है, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। धुआंधार चुनाव प्रचार में बीजेपी लगी हुई है। बता दें कि बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे आज से 2 दिन तक बिहार में डेरा जमाएंगे और चुनाव प्रचार को नई धार देने के साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अमित शाह आज सिवान और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि कल यानी 25 अक्टूबर को वे बिहार शरीफ, मुंगेर और खगड़िया में जनसभा की हैट्रिक लगाएंगे। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन है और यह दिन काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, पटना में अहम सांगठनिक बैठक करेंगे जेपी नड्डा। हाजीपुर में प्रबुद्ध जन की बैठक को संबोधित करेंगे। पटना के होटल मौर्या में सांगठनिक बैठक होने वाली है। बीजेपी कार्यालय में भी पार्टी की बैठक होगी और इसमें जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी देने वाले हैं। और इस बीच आपको फिर से लिए चलते हैं सहयोगी राहुल के पास। उनके पास है इस वक्त की एक और बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए, एनडीए खेमे के साथ साथ अब तेजस्वी यादव भी जोश में है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर उनके नाम पर मुहर कल लग चुकी। महागठबंधन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और आज 5 जनसभा तेजस्वी यादव करने वाले हैं। गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव पूरी ऊर्जा के साथ आज से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और पहले ही दिन 5 चुनावी सभा का पंच लगाने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव की पहली सभा बांका के कटोरिया में होगी, जबकि दूसरी सभा दरभंगा की केवटी में होनी है। तीसरी सभा मुजफ्फरपुर के पारू में होनी है। चौथी सभा समस्तीपुर के उजियारपुर में होगी, जबकि चौथी सभा जनसभा वैशाली के बेदूपुर में होनी है। तो ये वो जगह हैं और यहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद से ये तेजस्वी यादव की सभा होगी। बढ़ती आगे बात अगली खबर की। बिहार चुनाव में अलीगढ़ से मैथिली ठाकुर चुनाव मैदान में हैं, जहां वो गांव-गांव घूमकर लोगों से वोट मांग रही हैं। हाल ही में उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो पाक में मखाना खाती दिखी थी, जिस पर विवाद भी काफी ज्यादा हुआ था। हालांकि मैथिली ठाकुर ने पाक को न सिर्फ मिथिला का सम्मान बताया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि अब ये पाक पूरे बिहार और देश का गौरव भी है।
का जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो पाग पहनाना चाहती हूँ। हाँ, ये पाग की कहानी क्या है? आपने भी पाग पहना हुआ है? जी वैसे मैं खड़ी होकर के आपको पहनाती तो वो और अच्छे से होता, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे विद्यापति जी ने पाग को धारण किया था और शिव जी उगना के रूप में यानी चाकर बन करके, उनके नौकर बन करके विद्यापति जी की सेवा में लग गए थे। और उन्होंने विद्यापति जी से ऐसे ऐसे गीत लिखवाए, ऐसे ऐसे रचना करवाए कि वो अभी भी अमर है। विद्यापति जी भले ही शारीरिक रूप से अब हमारे बीच में नहीं है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है विद्यापति जी की बात, लेकिन उनकी जो रचनाओं को हम गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो विद्यापति जी सामने होते हैं। अच्छा, तो ये पाग है जी जिसको आपने धारण किया हुआ है। जी, इसे कहते हैं सम्मान। ये सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है मिथिला वासियों के लिए और अब तो पूरे देशवासियों के लिए। अरे बिल्कुल है, और मिथिला का तो माँ फेमस है और माँ से मैथिली भी है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए जब उनसे सवाल पूछा गया, दरअसल मैथिली ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो के वायरल होने के बाद कई विवाद भी उठ रहे थे, लेकिन मैथिली ठाकुर ने फिर पाक के बारे में मान्यताएं बताई और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब ये पूरे बिहार का गौरव है। और फिर से एक बार रुख करते हैं सहयोगी राहुल का, उनके पास इस वक्त एक और बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए तो पटना पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन ने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा है। कहा है कि हमने पहले उन्हें भाई कहा था, भाई मानता भी हूं, लेकिन अगर कोई अधर्म के पक्ष में उतर जाए तो बाण चलाना भी जरूरी हो जाता है। तो रवि किशन का खेसारी पर यह बड़ा हमला, बता दें कि खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से छपरा से उम्मीदवार हैं और इस बीच रवि किशन ने कहा कि हमने किसी को छोटा भाई कहा था, लेकिन अगर कोई अधर्मी हुआ तो बाण चलेगा। विरोधियों ने राम मंदिर का विरोध किया, माता सीता का मंदिर का भी विरोध किया। सनातन विरोधी बात करने वाले का जमानत जब्त जनता कराएगी। हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को। युद्ध चल रहा था महाभारत का, ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है और पूरा बिहारो सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि ये भगवान सामने भाई है, चाचा है, तो भगवान कृष्ण क्या कहे? कहे जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। जितने एनडीए के विरोधी हैं, तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी माँ है, माँ जानकी माँ है। आप माँ राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहताड़न कि वहां हॉस्पिटल बनता। पहले भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए, खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। वही देखिए, बिहार चुनाव में एंट्री कर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि वो किंग नहीं बल्कि किंग मेकर हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो जीते या हारे वो यहीं बिहार में ही रहेंगे। तो प्रशांत किशोर ने खुद को किंग मेकर बताया है और उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, वो किंग मेकर की भूमिका में है। जनसुराज जीते या फिर हारे वो बिहार में ही रहेंगे। तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं, न्यूज़ 18 पर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। आई एम ए किंग मेकर। मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं क्या करता था। लोग कह रहे भाई पहले जो करते थे अब अलग कर रहे हैं। कुछ नहीं अलग कर रहे हैं। पहले मैं दलों को, नेताओं को ये एडवाइस करता था कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ें, किस तरह से प्रचार प्रसार हो, किस तरह का उनका पब्लिक से कनेक्ट हो। यही तो काम करते थे, वही काम अभी कर रहे हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी आज 2 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के साथ अपनी सभा शुरू करेंगे और इसके अलावा वो 30 अक्टूबर को 2 और सभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। वहीं महागठबंधन के तेजस्वी सीएम फेस पर उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी है ही नहीं, जिससे भी जो घोषणा करनी है कर ले। बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही सीएम बनाने वाली है।
दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के घर पर जाकर, उनके गांव में जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। और जिस तरह से दलितों, अति पिछड़ा की चिंता करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि देना, प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद समस्तीपुर के सभा को संबोधित करेंगे और वहां से फिर आज ही बेगूसराय में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 30 तारीख को फिर से पीएम आ रहे हैं और फिर 2 सभाओं को संबोधित करने वाले, मतलब ताबड़तोड़ प्रचार। 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर और छपरा में होने जा रहा है। पहले मुजफ्फरपुर की सभा को संबोधित करेंगे, फिर छपरा की सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, मुजफ्फरपुर का एक दिव्यांग इन दिनों लोगों को अपने गीतों से निष्पक्ष वोटिंग को लेकर जागरूक कर रहा है। बंदरा प्रखंड के रतवारा का पप्पू कुमार जन्म से देख नहीं पाते हैं। वो खुद गीत लिखकर उसे लय वे सजाकर और गाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और किस तरीके से लोगों के बीच जाकर वो इस गीत के जरिए वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आपको भी वो तस्वीर दिखाते हैं। में विधानसभा चुनाव का शोर है, हर तरफ चुनावी सरगर्मी तेज है, तमाम प्रत्याशी तमाम वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे में मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के रतवारा के रहने वाले दृष्टिहीन पप्पू काफी चर्चा में है। दरअसल पप्पू जो कि जन्म से ही ब्लाइंड है और यह मन में गीत खुद लिख लेते हैं, खुद लय सजा लेते हैं और इन दिनों उस गीत को गाकर काफी चर्चा में है, जिसमें वह मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। पप्पू जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आप एक बार फिर से नई गीत लेकर आए हैं। क्या कहेंगे, क्या वह गीत है, सुनाएं। देखिए, मैं वो गीत आपको सुना रहा हूँ जिसमें मैं वोटरों को प्रेरित कर रहा हूँ कि अपनी मन की आवाज से वोट कीजिए, क्योंकि वोट जो है मन की आवाज से करना चाहिए। किसी भी लालच में ना आना, सोच समझ कर वोट गिराना। किसी भी लालच में ना आना, सोच समझ कर वोट गिराना। रखना इसका हर पल ध्यान, मन का दान है मतदान। मन का दान है मतदान, मन का दान है मतदान, मन का दान है मतदान। भ्रष्टाचारी जो हो अपराधी, ऐसे उम्मीदवार को न जिताना। स्वच्छ छवि का नेता चुन, जनतंत्र का मान बढ़ाना। भ्रष्टाचारी जो हो अपराधी, ऐसे उम्मीदवार को न जिताना। स्वच्छ छवि का नेता चुन, जनतंत्र का मान बढ़ाना। आपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी खत लिखा था अपने सहयोग के लिए। अब तक कोई जवाब आया कि नहीं? नहीं, किसी भी पत्र का कोई निष्पादन नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी सर को लिखा गया, एक्शन टेकन ऑन द पिटीशन, पर आज तक किसी भी पिटीशन का एक्शन टेकन भी सामने नहीं है। नहीं मिला है जी। आगे क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी देखिए, मैं निरंतर गीत लिखूंगा, उसे गाऊंगा और अपने वाक्यों के द्वारा भी, उद्बोधन के माध्यम से भी जो मुझसे बन पड़ेगा समाज की बेहतरी के लिए, मैं वो करूंगा। और अपनी मांगों को लेकर भी जो मेरी लड़ाई है, जो मेरी बुनियादी सुविधाएं, मुझे जो आवश्यकता है, उसके लिए मैं निरंतर संघर्ष करता रहूंगा। जन्म से दृष्टिहीन है और इन्हें मलाल है कि आज तक इन्हें किसी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि यह मन से ही गीत लिखते हैं, मन में ही लय सजाते हैं और खुद काफी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाते भी हैं, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। और इन दिनों चुनावी शोर में वह लोगों को, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि निष्पक्ष मतदान करें। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।